कुशल पाठक, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसका एक सिस्टम मोबाइल से भी रिलेटेड है। गवर्नमेंट लॉन्चेस लॉस्ट मोबाइल ब्लॉकिंग ट्रैकिंग सिस्टम। तो देखिए, अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो क्या होता था कि फिर आप जाते थे पुलिस के पास, पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखती थी और एक एप्लीकेशन साइन करवा के अपनी मोहर लगा के आपको दे देती थी। हमारे तो बहुत सारे मोबाइल चोरी हुए, खो गए और आज तक नहीं मिले। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है और आपको दोबारा वापस मोबाइल मिल सकता है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल के थ्रू ट्रैकिंग से या फिर ब्लॉकिंग से आपका मोबाइल बच सकता है। तो देखिए, ये बिजनेस टुडे की न्यूज़ है और ये न्यूज़ है 14 मई की, 14 मई 2023 की न्यूज़ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस CEIR ट्रैकिंग सिस्टम फॉर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स। खोए हुए या चोरी मोबाइल फोन्स को CEIR पोर्टल के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और ये जो CEIR पोर्टल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। देखिए, जैसे मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं तब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि अगर काश मेरा मोबाइल फ़ोन मिल जाता तो उसमें जितने भी डाटाज थे मेरे वो फिर आ जाते और फिर मेरा ये डाटा उसमें चला गया, खो गया। इस टाइप के जो दुख सहने पड़ते हैं ये अब नहीं सहने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका हल ढूंढ निकाला है और इसका जो सॉल्यूशन है ये है CEIR पोर्टल। ये CEIR पोर्टल 17 मई 2023 को गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है और इसके थ्रू जो खोए हुए मोबाइल फोन हैं या जो चोरी मोबाइल फोन हैं इसका पता लगाया जाएगा। इसके थ्रू पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कोई मोबाइल चोरी है या खो गया है तो उसका ट्रैक किया जा सकता है या उसको ब्लॉक किया जा सकता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी मोबाइल फोन्स की बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें इंडिविजुअल डाटा होता है हर पर्सन का। उससे उसके फाइनेंशियल डाटाज होते हैं, उसके पर्सनल डाटाज होते हैं, उसका हर चीज़ अब मोबाइल फ़ोन पर होता है। तो मोबाइल फ़ोन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ढूंढ निकाला है। ये CEIR पोर्टल है और CEIR का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के द्वारा खोए हुए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की जा सकती है या उसको ब्लॉक किया जा सकता है। और इस पोर्टल को बनाया है, इस ट्रैकिंग सिस्टम को बनाया है एक गवर्नमेंट एजेंसी ने जिसका नाम है CDOT, सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने इस सिस्टम को बनाया है, इस ट्रैकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है और इसमें पूरे इंडिया के जितने भी मोबाइल जोन्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये सारे के सारे टेलीकॉम सर्किल से कनेक्ट किए गए हैं, इससे जोड़े गए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें पूरे इंडिया में कहीं पर भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई मोबाइल फोन चोरी हुआ हो या फिर कहीं उत्तर प्रदेश में चोरी हुआ हो, बंगाल में चोरी हुआ हो, ये सारे सेंटर्स इससे कनेक्टेड रहेंगे। इसको ट्रैक करने के लिए देखिए हर मोबाइल में एक नंबर होता है और ये नंबर होता है IMEI नंबर। IMEI नंबर जब आप मोबाइल परचेज करते हैं तो जो मोबाइल का बॉक्स होता है उस मोबाइल के बॉक्स पर ये IMEI नंबर लिखा रहता है। IMEI का नंबर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट
आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये IMEI का नंबर का फुल फॉर्म है। ये 15 डिजिट का नंबर होता है और इस 15 डिजिट के नंबर से ट्रैक किया जा सकता है। ये यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिटी नंबर है। हर मोबाइल का ये नंबर फिक्स होता है और जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं इंडिया में, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो BSNL हो, जियो हो, रिलायंस हो, जितने भी इंडिया में मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उन सबको जो नए मोबाइल हैंडसेट्स आते हैं मार्केट में, उनको उनकी इंफॉर्मेशन अब शेयर की जाएगी मोबाइल नेटवर्क कंपनी के साथ और मोबाइल नेटवर्क कंपनी को ये पता होगा कि ये IMEI नंबर के मोबाइल फोन इंडिया में हैं। तो जितने भी होते हैं इंडिया में वो सारे के सारे ऑलरेडी गवर्नमेंट में रजिस्टर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तभी उनको अप्रूवल देता है इंडिया में सेल करने की या इंडिया में परफॉर्मेंस करने की, इम्प्लीमेंट होने की, ताकि गवर्नमेंट के अंडर में पहले वो रजिस्टर हो जाए। तो हर IMEI नंबर रजिस्टर होता है और अब उसकी इंफॉर्मेशन मोबाइल नेटवर्क के साथ शेयर कर दी जाएगी। अब मोबाइल नेटवर्क को भी पता होगा कि ये IMEI नंबर इंडिया का है या नहीं है। अब अगर कोई मान लीजिए कि बाहर का मोबाइल फोन लेकर के इंडिया में आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं किया गया है, तो तुरंत मोबाइल नेटवर्क के द्वारा ये ट्रैक कर लिया जाएगा कि ये इंडिया का मोबाइल नंबर नहीं है और तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया में होने वाली जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या अनसेफ एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा इस सिस्टम के द्वारा, IMEI नंबर के द्वारा, और खोए और जितने भी चोरी मोबाइल फोन हैं इनको भी ट्रैक किया जा सकेगा या ब्लॉक किया जा सकेगा इस सिस्टम के द्वारा। ये जो IMEI नंबर होता है, हर मोबाइल नंबर, हर डिवाइस का जैसे एक मोबाइल नंबर होता है वैसे ही एक IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर CEIR सिस्टम के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। Information is used in some jurisdictions to track down or lost, stolen mobile phones. Typically, thieves alter the IMEI number of stolen mobile phones, preventing tracking and blocking of some devices. तो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चोर जो होते हैं वो या तो IMEI नंबर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि वो चुराया हुआ मोबाइल नंबर होता है, तो उस चुराए हुए मोबाइल नंबर से पता चल सकता है, उसकी लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, तो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी ट्रैकिंग और इसकी ब्लॉकिंग रुक जाती है, नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड IMEI नंबर से ट्रैक किया जा सकेगा और ब्लॉक किया जा सकेगा उस मोबाइल हैंडसेट को। इसके अलावा CEIR will now be able to disable any cloned mobile phones on the network. अगर कोई क्लोन्ड मोबाइल फोन बनाया गया है इसी IMEI नंबर पर, तो उसको भी ट्रैक किया जा सकता है इससे और उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये जो CEIR पोर्टल है, जब आप इस पर जाएंगे तो CEIR पोर्टल पर आपकी इंफॉर्मेशन, आपके मोबाइल फोन का नंबर, आपके IMEI नंबर सब मांगा जाएगा। फिर उसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको ट्रैक करना है कि इस समय कहाँ है, अगर आपको ब्लॉक करना है कि इस समय कहाँ है, और अगर आपको अनब्लॉक करना है वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए खो गया और आपने उसका IMEI नंबर दिया CEIR पोर्टल पर, तो CEIR पोर्टल से ट्रैकिंग हो गई और पता चल गया और आपका मोबाइल फोन आपको वापस मिल गया, तब आप उस ब्लॉक्ड मोबाइल फोन को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इस CEIR पोर्टल पर दिया हुआ है। इसके अलावा सिटीजन्स जो हैं ये चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस उस मोबाइल फोन को ब्लॉक करने का या फिर अनब्लॉक करने का। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग दोनों के ही ऑप्शंस इस CEIR पोर्टल पर दिए हुए हैं। CEIR पोर्टल पर रिपोर्ट करना खोए हुए मोबाइल फोन के बारे में या चोरी हुए मोबाइल फोन के बारे में बहुत ही इजी है। केवल आपको वो ऑप्शंस, वो टैब फिलअप करने हैं जो उसमें लिखे हुए हैं और आपका मोबाइल फोन ट्रैक हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा।
पहले पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी, पुलिस उसमें कभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते थे और केवल एक एप्लीकेशन लेकर के उस पर अपनी मोहर लगा देते थे और ये हो जाता था। सर्विलांस भी नहीं करवाया जा सकता था उस टाइम। अब ये सर्विलांस जो CEIR पोर्टल है इसके थ्रू किया जा सकता है। इससे क्लोनिंग जो मोबाइल फोन की हो जाती है ये भी रुक जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अब मोबाइल फोन्स की ट्रैकिंग आसानी से कर सकती है। जो इलीगल मोबाइल फोन्स इंडिया में आए हैं या वर्क कर रहे हैं उनको भी ब्लॉक किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन्स हैं इंडिया के उनको भी चोरी होने से बचाया जा सकता है। इसमें अगर मोबाइल फोन चोरी हो गया है तो तुरंत ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद जिसने चोरी किया है ये मोबाइल फोन, उसके लिए ये हैंडसेट बेकार है, क्योंकि वो ना तो इसे किसी को बेच सकता है ना खुद इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए अब क्या होगा कि लोग चोरी ही नहीं करेंगे मोबाइल फोन को कि बेकार है, ये तो पड़ा रहेगा, और ऊपर से चोरी का इल्जाम और आ जाएगा हमारे ऊपर। तो ये चोरी से बचाने के लिए बहुत अच्छा हथियार साबित हो सकता है CEIR पोर्टल। ऑलरेडी ट्रैकिंग सिस्टम एप्पल के मोबाइल फोन्स में पहले से ही दिया हुआ है, जिसे एप्पल आईडी से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन एप्पल के अलावा और जितने भी मोबाइल डिवाइसेस कंपनीज हैं उनमें ये सिस्टम नहीं होता। तो उनके लिए ये सिस्टम जो है CEIR पोर्टल का सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है एंड्रॉयड फोन्स के लिए। CEIR की जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी कर्नाटका पुलिस ने अभी इस्तेमाल की है, और इसको इस्तेमाल करके कर्नाटका पुलिस ने लगभग 2500 मोबाइल फोन्स जो खो गए थे या चोरी हो गए थे उनको रिकवर किया है। इसके अलावा इस पोर्टल पर जो CEIR का पोर्टल है लगभग 4,70,000 खोए हुए मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2,40,000 मोबाइल फोन्स को ट्रैक किया जा चुका है कि ये इस समय मोबाइल फोन की लोकेशन कहां पर है, क्या है। तो इस तरीके से चोरी हुए मोबाइल फोन्स को अब चोरी करना या फिर जो चोरी हो चुके हैं उनको यूज करना अब बेकार हो जाएगा, और इसीलिए इस नए सिस्टम से मोबाइल फोन की चोरी रुक सकेगी। तो देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस की 16 मई की क्लिपिंग है, और इस 16 मई की क्लिपिंग में लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स थ्रू CER पोर्टल। कैसे CER पोर्टल से खोए हुए मोबाइल फोन या चोरी हुए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की जा सकती है। तो ये मई का नहीं है, ये 11 अप्रैल 2023 को ये छपा था इंडियन एक्सप्रेस में। तो 2 महीने से ये सिस्टम वर्क कर रहा है, ट्रायल बेस पर वर्क कर रहा है, और बहुत सारे इसके पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज मिले हैं। CDOT का ये एफर्ट है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR पोर्टल। इसके थ्रू बहुत सारे मोबाइल फोन ट्रैक किए जा चुके हैं। अगर जो मोबाइल ओनर है ये अपनी कंप्लेन फाइल करता है पुलिस को, तो पुलिस डिटेल मांगती है, IMEI नंबर मांगती है, और फिर उसके बाद CEIR पोर्टल पर उसको रजिस्टर करती है और उसको फोन को डिसेबल कर दिया जाता है। अगर फोन किसी दूसरे सिम कार्ड से यूज किया जा रहा है तब भी पुलिस उसको ट्रैक कर सकती है और उसको ब्लॉक कर सकती है। In addition to facilitating the retrieval of the lost mobile phone, CEIR assures that mobile was not used for criminal activity, thereby assisting law enforcement agency. तो CEIR पोर्टल जो है ये अश्योर करता है कि अगर मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो उसका कहीं मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो उससे अंजाम नहीं दी जा रही। तो इस तरीके से मोबाइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगी इस CEIR पोर्टल से। ये है देखिए वो CEIR पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। जब आप CEIR पोर्टल पर जाएंगे तो आपको एक ऐसा होम पेज दिखाई देगा। अब इस होम पेज में लॉस्ट योर मोबाइल क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। कितने मोबाइल फोन्स अभी तक ब्लॉक किए जा चुके हैं? देखिए 4,80,000 के आसपास मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं।
कितने मोबाइल फोन्स ट्रैक किए जा चुके हैं ये भी इस डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है। 2,43,000 के आसपास मोबाइल फोन ट्रैक किए जा चुके हैं इस CEIR पोर्टल के द्वारा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और हैंडी सोल्यूशन है मोबाइल फोन के खो जाने पर। CEIR पोर्टल में अब देखिए IMEI नंबर तो सभी मोबाइल का होता है, लेकिन जो लोग सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदते हैं उनको ये बॉक्स नहीं मिल पाता, या फिर अगर आपने नया मोबाइल फोन खरीदा है तो आप कितने दिन तक वो बॉक्स कैरी कर सकते हैं अपने पास। ज्यादातर IMEI नंबर खो ही जाता है। तो IMEI नंबर को दोबारा प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल फोन से *#06# टाइप करिए, कॉल करिए, तो आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा आपके IMEI नंबर का, और वो नंबर आप सेव करके रख लीजिए, कहीं फ्यूचर में अगर आपको उसकी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। तो इस तरीके से जिन्होंने दोबारा यूज्ड मोबाइल फोन खरीदे हैं ओला से या OLX से या किसी और वेबसाइट से यूज्ड मोबाइल फोन्स खरीदने हैं, तो उनका IMEI नंबर चेक करना हो अगर आपको, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपने इससे यूज्ड मोबाइल फोन, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन का नंबर का IMEI नंबर ट्रेस करा और उसमें ब्लैक लिस्टेड लिखा हुआ आया, तो ब्लैक लिस्टेड लिखा हुआ आने पर इसका मतलब ये होता है कि आपका मोबाइल फोन चोरी का है जो आप यूज कर रहे हैं, और इसीलिए ये ब्लैक लिस्टेड दिखा रहा है। तो तुरंत आपको रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस स्टेशन में कि ये चोरी का मोबाइल फोन हमने खरीद लिया है, अब हम क्या करें। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मोबाइल फोन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है CEIR पोर्टल के नाम से। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हर व्यक्ति के पास इस समय मोबाइल फोन है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में अब तक जब तक वो मोबाइल फोन का यूज कर रहा है, कभी ना कभी मोबाइल फोन के चोरी होने या खो जाने का गम सहना पड़ा है। अब ये गम नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये CEIR पोर्टल से मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जा सकेगा या ट्रैक किया जा सकेगा। तो इसी के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जाते जाते एक क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ IMEI हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इंटरनल मोबाइल एक्सचेंज आइडेंटिटी, इंडियन मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने इसी वीडियो में दिया हुआ है। आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।